तो ये मैं चाहती हूँ कि इनकी कोई भी तरीके से वो जो धनराशि है उससे इनकी आध्यात्मिक प्रगति हो हाँ और ये सही मार्ग पे हाँ, चले आगे। ये अपने आप चलेंगे, अपने आप चलेंगे। जिनका मन और जिनका धन अगर भगवान से जुड़ गया, कहीं एक हिस्से में भी जुड़ जाए तो उसका पतन नहीं होता। भगवान ऐसे रक्षा करते हैं, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। ये जो आज की युवा पीढ़ी भ्रष्ट हो रही है, अध्यात्म से नहीं जुड़ी, भगवान से नहीं जुड़ी, शास्त्र स्वाध्याय नहीं करते, संतों की बातें नहीं सुनते, नहीं मानते, तो अब गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लिव इन रिलेशन, व्यसन, व्यभिचार गिरते चले जा रहे हैं। तो बिना अध्यात्म के बुद्धि पवित्र नहीं होती। और आज का नवयुवक अध्यात्म से जुड़ना कम चाहता है। जुड़ रहे हैं पर कम जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि व्यभिचार में संयम लगाएगा अध्यात्म, व्यसन में संयम लगा देगा अध्यात्म, और व्यसन व्यभिचार छोड़ना नहीं चाहते। तो बिना गंदे आचरण छोड़े कोई पवित्र कैसे हो सकता है? हमारी समाज कैसे सुखी हो सकती है जब तक गंदे आचरणों का त्याग नहीं करेगी? संयम में जब तक ब्याह न हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो। मित्रता करना पाप नहीं है, आप मित्रता कर लो और बाद में ब्याह करो और फिर गृहस्थी में जाओ, कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे 4 होटलों का भोजन खाने वाला एक रसोई का भोजन बराबर नहीं खा सकता, क्योंकि उसकी जबान चंचल हो गई। ऐसे ही रसेंद्री जनेंद्री सब इंद्रियां हैं। आप ऐसे बढ़ते चले जा रहे हो बेविचार करते, फिर आप अपने पति में संतुष्ट नहीं होंगे, फिर आप अपनी पत्नी में संतुष्ट नहीं होंगे, आपकी व्यभिचार प्रवृत्ति गंदी आदत करेगी और फिर एक दूसरे में फिर ऐसी भावनाएं बन जाएंगी कि वो फिर हत्या हिंसा आदि में उतर जाती है। तो बहुत ये बड़ा दुखद विषय है आज का। हाँ, लेकिन जिनको भगवान से अब जैसे छोटे छोटे बच्चे भगवान से संबंध रखते हैं तो इनके आचरण नहीं बिगड़ेंगे। ये सत्संग सुनेंगे, ये नाम जप करते हैं तो इनकी बुद्धि की रक्षा भगवान करेंगे। हाँ, अब आज का समय बहुत गिरता चला जा रहा है। नौजवान जो नई पीढ़ी है वो गिरता चला जा रहा है। व्यसन और व्यभिचार इनमें प्रवृत्तियां बिगड़ती चली जा रही हैं। और सत्संग सुने तो परिवर्तन हो जाए। काफी परिवर्तन हो रहा है। जो नौजवान सत्संग सुन रहे हैं वो गंदी बातें छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत कम, मतलब परसेंट में बहुत कम। अगर अध्यात्म को स्वीकार करें तो परसेंट बढ़ सकता है। अध्यात्म को स्वीकार किए बिना शासन किसका? न संत शासन, न गुरु शासन, न शास्त्र शासन, न भगवान का भय, न समाज का भय, मनमानी आचरण हो रहे हैं। तो ये बुद्धि जो भ्रष्ट हो जाती है वो बिना भजन के, बिना भगवान के, बिना शास्त्र के ये बुद्धि पवित्र कैसे होगी? माया के द्वारा तो बुद्धि मलिन होती है। भगवान